अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 12 सितंबर जुम्मे का दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर डॉक्टर मारंग बलोच की सफरी पाबंदियों से नाम निकालने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। उस समाअत के अंदर इंतहाई दिलचस्प कुछ मुकालमा हुआ जो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के साथ, जो मारंग बलोच के वकील थे, उनका और चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर के दरमियान कुछ मुकालमा हुआ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस है, डिस्कस किया जा रहा है। और उसी पे ईमान मज़ारी का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। मज़ीद हादी अली चट्ठा, जो उनके शोहर हैं ईमान मज़ारी के, वो भी वकील हैं, एडवोकेट हादी अली चट्ठा, उनका भी आया है। और उसी के साथ साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर जो हैं, उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे, मगर सबसे पहले उस समाअत का अहवाल रखते हैं कि वो क्या मुकालमा हुआ, क्या बात उनकी हुई चीफ़ जस्टिस की और ईमान मज़ारी की, जिसके बाद ये सारा मामला हुआ। चीफ़ जस्टिस सरफराज जब शुरू हुआ तो उस वक्त चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर का ईमान मज़ारी से जो था वो एक तल्ख़ मुकालमा हुआ, जिसमें वो कहते हैं कि अब इसमें कोई आर्डर पास करूँगा तो मिस मज़ारी नीचे जाकर प्रोग्राम कर देंगी कि डिक्टेटर बैठा हुआ है। जिसके जवाब में ईमान मज़ारी ने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो। जिस पे चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए, आपको भी अदब के दायरे में रहना चाहिए। जिस पे ईमान मज़ारी ने दोबारा जवाब दिया कि मैंने जो बात की है वो ज़ाती हैसियत में की है, इसका असर क्लाइंट के केस पर नहीं होना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि मैंने अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो वो मैंने अपने बिहाफ पे ज़ाती तौर पे ये स्टेटमेंट दी है, उस चीज़ का असर मेरे क्लाइंट के केस पे, जिस केस के लिए हम पेश हुए हैं, उस पे असर नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरे साथ कोई तासुब है तो क्लाइंट के केस को मुतासर ना करें। साथ ही ये भी ईमान मज़ारी ने भी चीफ़ जस्टिस को कहा। फिर मज़ीद उन्होंने कहा ईमान मज़ारी ने कि मैं यहाँ एक ब्रीफ़ लेकर आई हूँ, ज़ाती हैसियत में नहीं आई हूँ। जिस पे चीफ़ जस्टिस ने दोबारा जवाब दिया कि आपने कमेंट किया कि मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ हूँ, क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जिस पे ईमान मज़ारी ने दोबारा जवाब दिया कि मैंने कोई बात कानून और आइन से बाहर नहीं की, अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मुझे आइन ने आज़ादी इज़हार राय दी है, मैंने वही इस्तेमाल किया। जिस पे चीफ़ जस्टिस ने हादी अली चट्ठा को मुखातिब करते हुए कहा कि हादी साहब समझाएं इन्हें, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी दिन पकड़ लिया तो इन्हें समझाएं। जिस पे ईमान मज़ारी ने दोबारा जवाब दिया कि अगर ये स्टेज आ गई है कि अदालतें वकला को धमकी देंगी तो कर लें तौहीन अदालत। तो जिस पे फिर डिप्टी अटार्नी जनरल जो थे, उन्होंने जब दलाइल शुरू किए तो उन्होंने बताया अदालत को कि ECL से नाम निकलवाने के लिए इनको पहले काबीना की सब कमेटी में जाना चाहिए, जिस पे अदालत की रिपोर्ट वकला को देने की जो है वो हिदायत कर दी है। और मारंग बलोच का ये केस था जिसमें उनका नाम ECL से निकालने की जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई और अदालत ने ये जो केस था ये मुलतवी कर दिया है। इसके बाद जब रद्द-ए-अमल आना शुरू हुए तो सबसे पहले ईमान मज़ारी का एक स्टेटमेंट जो है वो रिपोर्ट हो रहा था, जिसमें वो कहती हैं कि ये चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए ज़रूरी है कि वो समझे कि मैं इनकी अदालत में कोई सरगर्म कारकुन ईमान मज़ारी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक वकील हूँ जो अपने मुवक्किल की नुमाइंदगी कर रही हूँ और अपने पेशा वाराना आदाब के मुताबिक पेश आती हूँ, और अदालत को भी ऐसा ही करना चाहिए। डॉक्टर मारंग बलोच का केस किसी भी ज़ाती राय के हक़ इजहार के सिलसिले में वकील से जज की किसी भी शिकायत की वजह से मुतासर नहीं होना चाहिए। इनका एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट का केस अगली समाअत के लिए 16 सितंबर को जो है वो मुकर्रर है। इस मामले पे हामिद मीर ने जब रद्द-ए-अमल दिया तो उसमें कहते हैं कि इस किस्म के जज साहिबान पूरे सिस्टम के लिए नफ़रत बढ़ा रहे हैं। नौजवानों में बढ़ते हुए गुस्से और बेचैनी की वजह इसी किस्म के ताकतवर लोग हैं जिन्हें अपनी पकड़ पर बड़ा नाज है। ये अल्लाह की पकड़ से नहीं डरते और नेपाल से भी सबक नहीं सीखते। इसी के साथ साथ हादी अली चट्ठा का जब रद्द-ए-अमल सामने आया उसमें वो कहते हैं कि इज़्ज़त और एहतराम चीफ़ जस्टिस के ऑफ़िस का होता है, उस कुर्सी का होता है, किसी एक शख्स का या किसी एक फ़र्द का नहीं होता। ये एहतराम तब होता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आइन और कानून के रखवाले होते हैं, शख्सी आज़ादी के लिए बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसले देते हैं। जज नहीं बोलते, उनके
फ़ैसले बोलते हैं। तो ये आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर और एडवोकेट ईमान मज़ारी के दरमियान कि ईमान मज़ारी मारंग बलोच का जो केस था जिसमें इस्तदा की गई थी कि उनका नाम मारंग बलोच का ECL से निकाला जाए, उसमें समाअत हुई जिसमें कहीं जो थी ईमान मज़ारी उन्होंने पहले शायद कोई स्टेटमेंट दी थी जिसका हवाला चीफ़ जस्टिस ने दिया कि ईमान मज़ारी ने स्टेटमेंट दी कि मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ हूँ, तो क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो जिस पे ईमान मज़ारी ने कहा कि अगर नौबत यहाँ तक आ गई है कि अदालतें वकला को धमकियाँ देने लगें तो फिर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई कर लें। तो आप देखना ये है कि आगे इस सारे मामले में क्या होता है।